श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 37 तक हम आ चुके हैं। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जहां पर भगवान से अर्जुन ने यह पूछा था, अंतर प्रश्न किया था कि हे भगवान, यदि ज्ञान एक यज्ञ है तो फिर इस ज्ञान यज्ञ का जो ईंधन है वो क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसमें जो कर्म है वह किस प्रकार जल जाते हैं। भगवान यहाँ अग्नि का उदाहरण देकर बताते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्लोक जो है वह इस प्रकार है, यथैधांसि समिद्धो भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि में संपूर्ण ईंधन जलकर अपनी सत्ता को समाप्त कर लेता है, उसी प्रकार जो कर्म है वह ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्मसात हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अर्थात निर्बीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्म फिर से उत्पन्न नहीं होते, या जो साधक होता है, योगी होता है, इस अवस्था को प्राप्त जिसने कर लिया है, तत्वदर्शी जो होता है, क्या वह कोई सांसारिक क्रिया करता ही नहीं है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि क्रिया सदैव होती रहती है, परंतु जिस क्रिया से मनुष्य अपना संबंध मान लेता है वही क्रिया कर्म बन जाती है, और फिर वही जो कर्म है वह संचित कर्म और प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब हम अग्नि में समिधा डालते हैं, जब हम यज्ञ की जो अग्नि होती है उसमें समिधा डालते हैं, तो जो समिधा है वह जलकर एक ही रूप बन जाती है। उसके जितने भी भेद होते हैं वह सब भेद मिट जाते हैं। इसी प्रकार जो तत्वदर्शी पुरुष होता है वह संबंधों, आसक्ति, कामना, यह जो संसार है इसके प्रति मोह आदि को समिधा बनाकर उस ज्ञान रूपी अग्नि में डालता है, क्योंकि वह जानता है कि इससे मेरा कोई संबंध है ही नहीं। इस प्रकार वह सांसारिक मोह से छूट जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र सत्ता परम पिता परमेश्वर की रह जाती है। और अग्नि का भगवान ने उदाहरण दिया तो हम यह समझते हैं कि जब अग्नि मंद जल रही होती है, सही से नहीं जल रही होती है, तो उसके अंदर जब हम लकड़ियां या समिधा डालते हैं तो वह जो समिधा है उस समिधा के कारण भी अग्नि बुझ जाती है। उसी प्रकार यदि अधूरा ज्ञान हो, तत्वदर्शी व्यक्ति ना हो, परंतु उसने ऊपर से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, मनन चिंतन नहीं किया है, उसके गूढ़ तत्व को नहीं समझा है, तो फिर उसके ज्ञान को, जो उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान को ढक लेगा। यह जो साधन है, जो साधन उसके ज्ञान की अग्नि को तीव्र करते हैं, वही साधन उसके ज्ञान की अग्नि को ढक लेंगे। वह विधि विधानों में, शास्त्रीय मतभेदों में इस प्रकार फंस जाएगा कि वह निर्णय ही नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे जो यह तक भी कह देते हैं कि यह भगवान बड़ा है, यह भगवान छोटा है, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान तो एक ही है, धर्म भी एक ही है, यह सब शाश्वत चीजें हैं। जब मनुष्य के अंतःकरण में भगवान की अनुभूति नहीं होती तो आप यह समझ लीजिए कि उसकी दृष्टि में भगवान है ही नहीं, उसने भगवान की सत्ता को ही समाप्त कर दिया। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक
व्यक्ति भगवान की सत्ता को समाप्त कर सकता है? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। हाँ, वह अपनी दृष्टि में कर सकता है। जब उसका ज्ञान जो है वो ढक गया है, वह अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है, उसकी आध्यात्मिक चेतना समाप्त हो चुकी है, तो वह कह सकता है कि मेरी दृष्टि में भगवान नहीं है। और यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्ता ही भगवान की है, बाकी किसी की सत्ता है ही नहीं, तो फिर उस सत्ता को समाप्त कर दिया तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो वो सत्ता को समाप्त किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो अग्नि है वह भली प्रकार से चल रही हो। यहां पर भगवान ने कहा है एथै धांसी, तो यथै धांसी, तो यथ यथा इस प्रकार, एधत एधत होता है ईंधन जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है। तो वो जो ईंधन है वह उस अग्नि को जलाए रखता है। तो भली प्रकार से जली हुई अग्नि में ही वो ईंधन डाला जाता है ताकि वह अग्नि को और बढ़ा सके। यदि वह अग्नि सही से नहीं जल रही है तो उसमें और ईंधन जब हम डालेंगे तो फिर वह हवा को रोक लेगा और उस अग्नि को बुझा देगा। तो इसीलिए इसी प्रकार जो ज्ञान रूपी अग्नि होती है वह जब भली प्रकार से जल रही है, जैसे आपने कोई एक शास्त्र पढ़ना प्रारंभ किया है और उस शास्त्र को पढ़ते पढ़ते आपने उसका उपसंहार कर दिया, परंतु आपने उस पर मनन चिंतन नहीं किया, आपने उसे समझा नहीं और फिर आपने दूसरा शास्त्र पढ़ा, फिर तीसरा शास्त्र पढ़ा। इस प्रकार जब हम करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग मत हमको मिलते हैं और वो जो अलग अलग मत हैं वह हमारी बुद्धि को इतना भ्रमित कर देते हैं कि फिर हम तत्व को समझ ही नहीं पाते। जबकि यदि हम गूढ़ रूप से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो हर शास्त्र जो है वह आपको एक ही तत्व दिखाता है, एक ही तत्व तक पहुंचाता है। वहां पर अलग अलग कोई तत्व होते ही नहीं है, परंतु बहुत लोगों के मन में रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने तो विष्णु पुराण पढ़ लिया, हमने तो शिव पुराण पढ़ लिया, हमने तो ब्रह्म पुराण पढ़ लिया, इस प्रकार के हमने पुराण पढ़ लिए। तो कहीं पर उत्पत्ति जो है सृष्टि की वो शिव से होती है, कहीं पर विष्णु से होती है और कहीं पर ब्रह्मा से होती है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? आपकी दृष्टि में ही दोष है। जब आपने भेद ही कर लिया तो फिर तभी तो आप यह पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, या इन सबसे बड़ा कौन है, इनका नियामक कौन है। एक ही तत्व है, चाहे वो आप अपने अंदर देखें, चाहे किसी योगी के अंदर देखें, चाहे किसी देवता के अंदर, चाहे परमात्मा के अंदर। आपकी देखने की दृष्टि यदि सही हो तो आप सही का ही ग्रहण करेंगे। इसीलिए हमें अपने ज्ञान रूपी अग्नि को जलाने के लिए विवेक रूपी ईंधन का सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए। विवेक वैराग्य ऐसे ये साधन है, जब तक हम इन साधनों से ज्ञान यज्ञ को नहीं करेंगे तो फिर वह ज्ञान जो है वह दूषित हो जाएगा। वो पूर्ण ज्ञान भगवान जो है वह कभी दूषित नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपका ज्ञान दूषित हुआ तो भगवान को आपने दूषित कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आप भगवान तक पहुंच ही नहीं सके। आपने देखा होगा कि जैसे जब 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यह जब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो वहां पर वह यह दिखाते हैं अर्जुन को कि जितने भी ये योद्धा हैं यह मरकर उनके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि भगवान से ही उत्पन्न होकर अलग अलग सबने स्वरूप को ग्रहण किया था, परंतु जब उस स्वरूप को वह त्यागते हैं तो फिर वह भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप कहीं वाटर पार्क में जाते हैं और वहां पर आपको वहीं से कुछ
स्विमिंग करने के लिए, तैराकी करने के लिए ड्रेस मिलती है, वो जो परिधान होता है उसे पहनकर आप वहां पर तैराकी करते हैं, और जब वह समाप्त हो जाता है तो वह जो सामान है, जो परिधान है, वह आपको वापस वहां पर जमा करवाना पड़ता है। तो जहां से उत्पन्न हुआ वहीं पर ही वह विलीन हो रहा है। भगवान भी इसी प्रकार से करते हैं। तो अलग अलग सत्ता नहीं देखनी चाहिए, ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जब सब में एक ही सत्ता दिखाई देती है, तो आपका किसी से मोह और किसी से द्वेष होगा ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो कोई कर्म बचेगा ही कैसे। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म भी तब तक ही रहते हैं जब तक मैं अपनी सत्ता मानता हूँ, जब तक मैं किसी से संबंध बनाकर रखता हूँ। जब मेरा किसी से संबंध ही नहीं रहेगा तो ना संचित कर्म बचेंगे, ना प्रारब्ध बचेंगे और ना क्रियमान कर्म बचेंगे। जैसे आप यह देखें कि आप यहाँ पर हैं और किसी दूसरे देश में कोई क्रिया हो रही है, तो कर्म तो हो रहा है, परंतु आपका उससे कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था में आप उस स्थान पर उपलब्ध होते हुए भी यदि उस कर्म से कोई संबंध ना माने तो आपका कर्म बनेगा ही नहीं और सभी कर्म भस्मसात हो जाएंगे। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।